वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है जो पीछे बैठकर हर चीज कंट्रोल कर रही है। उसका एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं। पीटीआई की पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती। पीटीआई की क़यादत से पूछ लें कि क्या संगजानी जाने पर इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन वो एक खुफिया हाथ सब पर भारी है। नहीं पता कि उसे पार्टी को कब टेक ओवर करना है। लगता है कि उसके इरादे कुछ और है। पीटीआई वालों के साथ हाथ हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान होता है। आईजी पुलिस को कह दिया है कि उनका इख्तियार है, जिस तरह चाहें सूरत हाल से निपटें, उन्हें सपोर्ट करेंगे। कल 4 जवानों की शहादत हुई। शोहदा में रेंजर्स के 3 और पंजाब पुलिस का 1 एहलकार शामिल है। जराये के मुताबिक डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त। डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। रैली की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा, इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता निशाना बना रहा है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत है। एहतजाजियों की गाड़ी से कुचल कर रेंजर्स एहलकारों की शहादत की मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म के वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदही करके इन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा, इंतशारी टोला गुज़श्ता रोज़ पुलिस एहलकार और आज शहीद रेंजर्स एहलकारों के बच्चों और अहले खाना को जवाबदेह है। कौम शहीद रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करती है। पार्लियामेंट हाउस समेत इस्लामाबाद में तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने का हुक्म। पीटीआई के मुजाहिरीन का काफिला एक्सप्रेस वे पहुंच गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई से कुछ देर में मुलाकात और बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से फोन पर बात करवाए जाने का भी इम्कान। जराये का कहना है कि बानी पीटीआई की जानिब से इशारा मिलने के बाद पीटीआई की क़यादत संगजानी पर धरने के लिए रजामंद है। बुशरा बीबी गुज़श्ता रोज से संगजानी के बजाय डी चौक जाने पर डटी हुई हैं। गुज़श्ता रोज उमर अयूब भी बुशरा बीबी को संगजानी में एहतजाज करने पर रजामंद नहीं कर सके थे। पीटीआई के एहतजाज की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में आमदोरफ्त बदस्तूर मफलूज। फैजाबाद इंटरचेंज और इस्लामाबाद एक्सप्रेस मुसलसल तीसरे रोज भी बंद। इंतहाई मजबूरी में निकलने वाले शहरी तंग गलियों और दुश्वार रास्तों पर परेशान हो रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में दूसरे रोज भी तमाम तालीमी इदारे बंद। मोटरवे M3 और M4 के इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। फैसलाबाद से शेखुपुरा लाहौर रोड भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर की बत्ती चौक में कंटेनर्स, ट्रक, बसें खड़ी हैं। बत्ती चौक पर सड़क से सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह रखी गई है। जगह ना होने के बायस गाड़ियों की लंबी लाइनें। लाहौर के बस अड्डे भी मुकम्मल बंद। लोग बैरून शहर जाने के लिए परेशान। पीटीआई एहतजाज की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई मुअत्तल। गुजरांवाला डिवीजन के 350 में से 180 पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि रास्तों की बंदिश के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई रुक चुकी है। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का इंतजामिया से पेट्रोल की फरहमी के लिए कुछ घंटे रास्ते खोलने का मुतालबा। कहा कि अगर सप्लाई बहाल न हुई तो पुलिस और गाड़ियों को भी फ्यूल का मसला हो सकता है। सदर पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने खबरदार किया कि 2 दिन का स्टॉक रह गया है। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से राबते में है। हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दर्जन से ज़ायद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। मालियाती इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने, हलाल अशिया की तिजारत में ताउन समेत कई मुफाहमती याददाश्तें शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका अलामी पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर अमल दरामद पर जोर दिया। कहा, 8 साल के वक्फे के बाद सदर लुकाशेंको का दौरे पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। बेलारूस के साथ 2 तरफा ताउन आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बेलारूस के सदर ने पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया।
किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा खराब हो। हमें मजबूर मत करें कि आपके खिलाफ आखिरी हद तक जाएं। रियासत का पैमाना लबरेज हो जाए तो नताइज भयानक होते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने खबरदार कर दिया, कहा कि सब्र का इम्तिहान मत लें, वापस चले जाएं। बुशरा बीवी किराए के लोगों के पीछे छुपी हैं, गरीब के बच्चों को आगे किया हुआ है। इनके नजरिया मुल्क दुश्मनी है। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जाँ बहक होने का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। बानी PTI उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक मुलजिम नामजद, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल हैं। FIR के मुताबिक बानी PTI क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत मुलजिमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। मुलजिमान की शैलिंग के बायस पुलिस मुंतशिर हुई। मुलजिमान ने कांस्टेबल मुबशिर हसन को जख्मी किया, अगवा करके ले गए, बाद में हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हो गए। कांस्टेबल मुबशिर हसन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी पुलिस और रेंजर्स पर हमले की मजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, 9 मई के मास्टरमाइंड आज भी रियासत पर हमला आवर हैं। रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाना रियासत दुश्मन टोले के मिशन का हिस्सा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना दहशतगर्दी है। हमलों में मुलविस मुलजमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का शहीद रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत एक और 9 मई चाहती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिले माफी हमला किया। नून लीग के सेनेटर फान सिद्दीकी का कहना है कि आज या कल फैसला करना पड़ेगा कि क्या बदअमनी, लाकानूनियत और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। पाकिस्तान की 77 साल की तारीख में कौन सी ऐसी जमात है जिसने सूबाई ताकत के जरिए वफाक पर लश्कर कशी की हो। PTI 9 मई के बाद सियासी नहीं रही थी, लेकिन इसे लंबी ढील दी गई। PTI के बारे में वाज़ेह और दो टोक फैसले का वक्त आ पहुंचा है। मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी। PTI जो मर्जी करे, NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा कि PTI सियासी रवैया इख्तियार करे, रियासत से लड़ना नामुमकिन है। एक सूबे से सरकारी वसाइल के साथ यलगार की जा रही है। बगावत कामयाब नहीं होने दी जा सकती। रियासत ने इनकी हर कॉल को नाकाम बनाकर दिखाया। हुकूमत के मुज़ाकरात का सिर्फ एक मकसद है कि कोई और लाश ना गिरे। मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें, पाकिस्तानी हुक्काम इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। अमरीकी महकमे खारजा की हुकूमत और मुजाहिरीन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी है। अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान पहले मुस्बत और फिर मनफी रुझान। PSX 100 इंडेक्स 2700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद 95,325 की सतह पर आ गया। सुबह के सेशन में 100 इंडेक्स 99,819 की सतह तक देखा गया। बानी PTI बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बगैर किसी कार्रवाई के 28 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीवी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात। रास्तों की बंदिश और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 29 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में पैनामा स्कैंडल पर जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि नैब का इख्तियार तरमीम के बाद कम हो गया है। नैब नई तरमीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा है कि नैब को इस सिलसिले में कोई दरखास्त नहीं दी गई। जमात इस्लामी के वकील ने कहा है कि इस्तदा है कि नैब हमारी दरखास्त पर पैनामा की तहकीकात करे।
जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, नैब से दाद रसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में तलोर के शिकार से मुतालिक केस सुनने से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने माजरत कर ली। कहा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलोर के शिकार के खिलाफ केस सुन चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तलोर के शिकार का तस्वुर मारखोर के ऑफिशियल शिकार की तरह है। मारखोर के शिकार को ट्रॉफी हंटिंग का नाम दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, तलोर के शिकार और आइबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फ़र्क है। हथनी मधुबाला कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल। हथनी को लियारी एक्सप्रेस वे से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया। रास्ते में सिटी वार्डन्स की भारी नफरी तैनात थी। सफारी पार्क में हथनी मधुबाला के लिए खुसूसी इंक्लोजर, स्विमिंग पूल और दीगर सहूलियात का इंतजाम किया गया है। पंजाब में ताजिरों का रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने पर पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की मार्केटें बंद करने की बंदिश समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए यकीन दहानी। कहा, कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ धरना आज भी जारी। बच्चे के अहल खाना, सियासी जमातों के कारकुनान और ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे शरीक। बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुड्स ट्रक एसोसिएशन की कोयले की लोडिंग न करने से मुतालिक हड़ताल खत्म। दुकी, हरनाई, शाहरग समेत दीगर इलाकों में कोयले की लोडिंग शुरू कर दी गई। ट्रक यूनियन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म की। चंद रोज कबल हरनाई में मुसल्लह अफराद ने कोयले से भरे 3 ट्रकों को आग लगाई थी। पाराचनार में कशीदगी के बायस सूबाई हुकूमत का इलाके में फंसे जुडिशल अफसरान को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल अफसरान और उनकी फैमिलीज को हेलीकॉप्टर के जरिए शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध के कतर को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध हुकूमत कतरी कंपनी से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए तैयार है। यूएई, कतर और यूरोप में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी कायम कर रहे हैं। 47% पाकिस्तानियों की जानिब से आज तक यूटिलिटी स्टोर्स ना जाने का इंकशाफ। 45% ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर जाने का बताया। गैलिप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स ना जाने का कहने वालों में खवातीन और देही आबादी की शरह ज़्यादा। 51% खवातीन ने यूटिलिटी स्टोर्स कभी ना जाने का कहा, जबकि मर्दों में ये शरह 43% दिखाई दी। देही आबादी से भी सर्वे में शामिल 50% अफराद ने कभी यूटिलिटी स्टोर्स ना जाने का कहा, जबकि शहरी आबादी में 41% ने बताया कि वो आज तक यूटिलिटी स्टोर्स नहीं गए। बरतानिया में तूफान बर्ड से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तूफानी हवाओं से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता तैयारा डगमगा गया। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब से रोड और रेल नेटवर्क मुतासिर। साउथ इंग्लैंड और साउथ वेल्स में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग से 20 अफराद हलाक हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।